अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं आज के लेक्चर में। तो आज हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो हैं टाइप्स ऑफ चार्ट्स और दूसरे नंबर पे हैं चार्ट पैटर्न्स। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट। देयर आर मेन 3 बेसिक टाइप्स ऑफ चार्ट विच आर मोस्टली यूज्ड बाय ट्रेडर। बुनियादी तौर पर चार्ट की 3 अक़साम हैं। सबसे पहले कैंडल स्टिक चार्ट है, दूसरे नंबर पे बार चार्ट है और तीसरे नंबर पे लाइन चार्ट है। मैं आपको एप्लीकेशन पर जाके तीनों प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जी, तो हम एप्लीकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ अगर आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा है तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बार चार्ट का। बार चार्ट को VSA ट्रेडर्स यूज़ करते हैं और हम भी बार चार्ट ही यूज़ करेंगे आगे जब हम VSA स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न है और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला चार्ट पैटर्न है। इसको प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट बेसिकली ट्रेंड देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये सबसे कम इस्तेमाल होने वाला टाइप ऑफ चार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास चार्ट पैटर्न्स हैं। टॉप 10 चार्ट पैटर्न्स मैंने आपके लिए चुने हैं और इनको मैं एग्जांपल के साथ आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। इसकी एग्जांपल की पिक्चर मैंने लगाई हुई है ताकि आप इसको पहचान सकें और इसको प्रैक्टिकली जब आप ट्रेड करें तो इसको यूज़ कर सकें। बेसिकली ये चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन ट्रेडर यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसको VSA के साथ मिला के यूज़ करेंगे ताकि हमारी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाए। दूसरे नंबर पे हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल है और ये मोस्टली ब्रेक होती है डाउन साइड पे। थर्ड नंबर पे हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। इसके पीछे अगर फॉलिंग बैकग्राउंड है तो मोस्टली इसके चांस होते हैं कि डाउन साइड ब्रेक करेगी, लेकिन अगर इसके पीछे राइजिंग बैकग्राउंड है तो फिर इसके चांस होते हैं कि ये अप साइड ब्रेक करेगी। लेकिन फिर भी आपने इसके ब्रेकआउट का वेट करना है और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे आपने मार्केट में एंटर होना है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न बेसिकली 2 तरह के होते हैं, बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि बुलिश फ्लैग क्या होता है और बेरिश फ्लैग क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है और प्राइस ने इसको ब्रेक किया है और प्राइस फिर साइडवेज आएगी कुछ इस सूरत में और फिर यहाँ पे आके रीटेस्ट करके फिर प्राइस इस तरह अप चली जाएगी। तो ये जो पैटर्न यहाँ पे फॉर्म अप होगा इसको हम बुलिश फ्लैग कहते हैं। इसके अपोजिट अगर कोई सपोर्ट है और प्राइस ने इसको ब्रेक किया है तो प्राइस ज़िग ज़ैग करती हुई इस रेजिस्टेंस तक जाएगी और जो चैनल टाइप फॉर्म अप होगा उसको हम बेरिश फ्लैग कहेंगे और प्राइस यहाँ रीटेस्ट करने के बाद फिर अपना डाउन साइड मूव जारी रखेगी, तो इसको कहते हैं बेरिश फ्लैग। नेक्स्ट हमारे पास वेज है। इसकी भी 2 अक़साम होती हैं सेम फ्लैग की तरह, बेरिश वेज और बुलिश वेज। नेक्स्ट हमारे पास जो है डबल टॉप, और डबल टॉप के आपने जब सपोर्ट ब्रेक करे प्राइस और ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करे तो फिर आपने उसमें एंटर होना है ताकि आप किसी भी टॉप लॉस से बच सकें। नेक्स्ट हमारे पास डबल बॉटम है। डबल बॉटम को आपने तब ट्रेड करना है जब ये अपसाइड ब्रेक हो और उसके बाद रीटेस्ट पे आपने इसको बाई साइड पे ट्रेड करना होता है। फिर हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो कि बहुत ही फेमस है। इसमें प्राइस एक साइड पे शोल्डर बनाती है, फिर हेड और फिर शोल्डर और उसके बाद डाउन साइड पे सपोर्ट ब्रेक करने के बाद आप उसको रीटेस्ट के बाद सेफ ट्रेड कर सकते हैं। हेड एंड शोल्डर के बाद हमारे पास है राउंड टॉप एंड बॉटम। तो प्राइस जब इस तरह का एक शेप बनाती है जिसको हम कहते हैं कि मशरूम ओवर, तो मशरूम ओवर बेसिकली प्राइस के वीकनेस को ज़ाहिर करता है और इसके सपोर्ट ब्रेक करने के बाद आप रीटेस्ट पे इसको डाउन साइड पे सेल ट्रेड ले सकते हैं इसमें। इसके बाद हमारे पास जो है
कप एंड हैंडल पैटर्न है, जो कि ये भी बहुत फेमस और बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न है और मोस्टली वर्क करता है। ये अगर आप देखें तो यहाँ नीचे से सॉसर टाइप शेप बन रही है, जो कि स्ट्रेंथ इंडिकेट करती है। और इसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस टकराने के बाद प्राइस एक दफ़ा नीचे आती है और यहाँ से फिर आप इसको ट्रेड करते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप ये रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक होने दें और इसके रीटेस्ट पे आप ट्रेड करें और नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आप अपना टारगेट सेट करें। ये तमाम पैटर्न्स जो हमने पढ़े हैं, सबसे पहले असेंडिंग ट्रायंगल है। ये कहाँ अपीयर होता है? अप ट्रेंड में, और ये हमें बुलिश कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। नेक्स्ट डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ये डाउन ट्रेंड में आती है और हमें बेरिश कंटिन्यूएशन का सिग्नल देती है। थर्ड सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये दोनों अप और डाउन ट्रेंड में आ सकती है और ये जिस तरफ ब्रेक हो उस साइड पे आप सेल या बाय कर सकते हैं। बुलिश फ्लैग अप ट्रेंड में आता है और ये बुलिश कंटिन्यूएशन के बारे में बताता है। बेरिश फ्लैग डाउन ट्रेंड में आता है और सेल ट्रेड का सेटअप देता है हमें। बुलिश वेज नाम से जाहिर है बुलिश कंटिन्यूएशन और अप ट्रेंड में आएगा। बेरिश वेज बेरिश ट्रेंड में आएगा और बेरिश कंटिन्यूएशन की कंफर्मेशन देगा। इसी तरह डबल टॉप जो है ये अप ट्रेंड में आता है, लेकिन इसके बाद हम सेल अपॉर्चुनिटी देखते हैं और डबल बॉटम के बाद हम बाय अपॉर्चुनिटी देखते हैं। हेड एंड शोल्डर अप ट्रेंड में आता है और इसके बाद हम सेल ट्रेड लेते हैं। राउंड टॉप अप ट्रेंड में आता है और इसकी सपोर्ट ब्रेक के बनने बाद हम सेल ट्रेड लेते हैं। राउंडेड बॉटम डाउन ट्रेंड में आता है और ये हमें बाय ट्रेड का सेटअप देता है। कप एंड हैंडल पैटर्न ये भी डाउन ट्रेंड में आता है और इसके बाद हम बाय ट्रेड लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब पैटर्न्स और चार्ट टाइप अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप इन्हें अपनी ट्रेडिंग में अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। शुक्रिया।